आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। सर दर्द और फिजियोथेरेपी का आपस में क्या ताल्लुक है। हमारे पास एक मजमून है जो तफसील से बताता है कि फिजियोथेरेपी, जिसे हम अक्सर कमर दर्द या शायद जोड़ों के दर्द से जोड़ते हैं, वो सर की मुख्तलिफ तकलीफ में कैसे मददगार हो सकती है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आम तौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती। लोग अक्सर सोचते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट वो तो बस कमर और घुटनों के लिए होते हैं। हाँ, यही ख्याल आम है। लेकिन हकीकत ये है कि कई किस्म के सर दर्द, खास तौर पर वो जो आप समझें गर्दन से या जबड़े से या हमारे बैठने उठने के अंदाज यानी पोस्चर से जुड़े हैं, उनमें फिजियोथेरेपी बहुत बहुत मौअस्सिर हो सकती है। जी तो आज इसी पे जरा गहराई में बात करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत सबसे आम किस्म टेंशन हेडेक यानी तनाव वाले सर दर्द से करते हैं। मजमून कहता है कि ये गर्दन, कंधों, यहाँ तक कि जबड़े के पट्टों में खिंचाव की वजह से होते हैं। क्या ये आजकल ज्यादा ही नहीं हो गए, फोन और लैपटॉप की वजह से शायद? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत आम हो गए हैं। नाक़िस पोस्चर, जैसे घंटों तक फ़ोन या लैपटॉप पर झुके रहना, ये पट्टों में एक मुसलसल तनाव, एक खिंचाव पैदा कर देता है। और उसके ऊपर फिर ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और वो वर्जिश की कमी, ये सब मिलकर इस मसले को बढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपी में हमारा काम होता है उन पट्टों को रिलैक्स करना। अच्छा, वो कैसे करते हैं? इसके लिए मुख्तलिफ तकनीकें हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी, मतलब हाथों से इलाज, मसाज हो सकता है। एक और चीज़ है ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग वो क्या होती है? इसमें बहुत बारीक सुइयां इस्तेमाल होती हैं जो पट्ठों के उन हिस्सों में लगाई जाती हैं जो बहुत सख्त हो गए हो ना, नॉट बन गई हो, जिसे ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। इससे वो पट्टे ढीले पड़ जाते हैं। और साथ साथ पोस्चर को ठीक करने के लिए स्ट्रेचिंग यानी खींचने वाली वर्जिशें और मजबूती की वर्जिशें सिखाई जाती हैं। सांस लेने की तकनीक भी बताते हैं ताकि तनाव कम हो। ये तो हुई टेंशन हेडेक की बात। एक और किस्म का जिक्र है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ये नाम थोड़ा मुश्किल सा है। इसका क्या मतलब है? ये एक टेंशन वाले सरदर्द से अलग कैसे है? हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है। सर्वाइकोजेनिक का मतलब है गर्दन से पैदा होने वाला। यानी ये वो सरदर्द है जिसकी जड़, जिसका मसला गर्दन के ऊपरी हिस्से के जोड़ों या पट्ठों में होता है। अच्छा। लेकिन दर्द महसूस सर में होता है, अक्सर सर की एक तरफ, और ये दर्द गर्दन को हिलाने जुलाने से बढ़ता है। टेंशन हेडेक जो अक्सर पूरे सर में एक बैंड की तरह महसूस होता है ना, उसके बरक्स ये ज्यादातर एक साइड पर होता है और इसका ताल्लुक सीधा गर्दन से होता है। तो जाहिर है इसका इलाज भी फिर मुख्तलिफ तरीके से होता होगा। जी बिल्कुल। इसमें हमारी तवज्जो गर्दन के जोड़ों पर ज्यादा होती है। हम मोबिलाइजेशन करते हैं, यानी जोड़ों को बहुत नरमी से, एहतियात से हरकत देते हैं। कभी कभी हल्की मैनिपुलेशन भी, मतलब जोड़ को अपने जगह पर लाने के लिए एक हल्का सा कंट्रोल झटका देना। ओह, तो यहाँ भी बहुत जरूरी है। मकसद सिर्फ दर्द दबाना नहीं, बल्कि जो असल वजह है ना गर्दन में, उसको ठीक करना है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, मजमून में जबड़े के जोड़ यानी टीएमजे के मसाइल का भी जिक्र है। क्या जबड़े का दर्द भी सरदर्द बन सकता है? ये थोड़ा हैरानकुन लगा मुझे। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ये टीएमजे यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारे कान के बिल्कुल सामने है, ये बड़ा पेचीदा जोड़ है। अगर इसमें कोई मसला आ जाए, जैसे पट्ठों में बहुत तनाव हो, जोड़ ठीक से हरकत न कर रहा हो, या कुछ लोगों को आदत होती है दांत पीसने की, हाँ, रात को सोते हुए अक्सर। जी, जिसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं, तो इसका दर्द जो है वो सर में, कान के आसपास, चेहरे पर, यहाँ तक कि गर्दन में भी महसूस हो सकता है। लोग अक्सर इसे सिर्फ सरदर्द समझ रहे होते हैं। फिजियोथेरेपी में हम जबड़े के पट्ठों को रिलैक्स करने, जोड़ की हरकत बेहतर करने और मरीज को बताते हैं कि कौन सी आदतें, जैसे दांत भींचना, मसले को खराब कर रही हैं। और अगर सर दर्द के साथ चक्कर भी आए? मजमून में वेस्टिबुलर मसाइल लिखा था। जी, ये एक और अहम एरिया है। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो हमारे अंदरूनी कान और दिमाग का वो हिस्सा है जो तवाजुन को कंट्रोल करता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे अंदरूनी कान में कुछ क्रिस्टल होते हैं वो अपनी जगह से हिल जाएं, जिसे बीपीवी कहते हैं, अच्छा। तो शदीद चक्कर आ सकते हैं। और कभी-कभी इसके साथ सरदर्द भी जुड़ा होता है। इसका इलाज वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन से होता है। ये खास किस्म की वर्जिशों का एक पूरा प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है? इसमें तवाज़ुन बेहतर करने की मशकें होती हैं, आंख और सर की हरकत को सिंक करने की मशकें होती हैं,
और बीपीवी जैसी हालतों के लिए खास तरीके होते हैं, जैसे एप्ली मनोवर। इसमें सर को खास पोजीशंस में लाया जाता है ताकि वो क्रिस्टल वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं। यानी चक्कर आने पर सिर्फ ईएनटी के पास नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना भी फायदा दे सकता है। जी, अगर मसला वेस्टिबुलर नौयत का हो। ठीक। अच्छा, एक और हालत का जिक्र है, पोस्ट कंकशन सिंड्रोम, यानी सर पर चोट लगने के बाद जो अलामात रह जाती हैं। जी, कंकाशन यानी सर पर चोट लगना, चाहे वो हल्की ही क्यों ना लगे, उसके बाद कुछ लोगों में अलामात लंबे अरसे तक रहती हैं, जैसे मुसलसल सर दर्द, चक्कर आना, तवज्जो देने में मुश्किल, या वो जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, दिमाग जैसे धुंधला सा जाए। अगर चोट के साथ गर्दन पर भी झटका लगाओ, विप्लाइश जिसे कहते हैं, तो गर्दन का इलाज बहुत अहम हो जाता है। फिजियोथेरेपी में हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों की तरफ वापस लाने में मदद करते हैं। गर्दन के मसाइल देखते हैं और नज़र और तवाज़ुन के सिस्टम को दोबारा ट्रेन करते हैं। और आखिर में ये जो रोजमर्रा का तनाव है या नींद पूरी ना होना, इससे जो सरदर्द होता है, क्या उसमें भी फिजियोथेरेपी कुछ कर सकती है? हाँ, कर सकती है। अगरचे ये बराह रास्त पट्ठों या जोड़ों का मसला ना भी लगे ना, लेकिन देखें, जहनी तनाव, परेशानी, नींद की कमी, ये सब जिस्म में टेंशन पैदा करते हैं। पट्ठे अकड़ जाते हैं, सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है, और ये चीज़ें सरदर्द को ट्रिगर कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। सही। तो इन मामलात में फिजियोथेरेपी रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा सकती है। हल्की फुल्की वर्जिशें, स्ट्रेचिंग और ख़ास तौर पर सांस की मशकें, ये आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करने में मदद देती हैं। तो अगर हम समेटें बात को, एक फिजियोथेरेपिस्ट सरदर्द के लिए क्या-क्या तरीके इस्तेमाल करता है? एक खुलासा सा। बुनियादी तौर पर हम मसले की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो तरीकों में शामिल है, एक तो मैनुअल थेरेपी यानी हाथों से पट्ठों और जोड़ों का इलाज, दूसरा पोस्चर की तालीम और उसको ठीक करना, तीसरा मखसूस वर्जिशें ताकत के लिए, लचक के लिए और दर्द को बार बार होने से रोकने के लिए, ठीक है। चौथा सांस लेने और आराम करने की तकनीकें, और पांचवां जो बहुत अहम है वो है मरीज को उसकी कंडीशन के बारे में समझाना और घर के लिए प्रोग्राम देना ताकि वो खुद अपनी मदद कर सके। ये सुनकर वाकई एहसास हो रहा है कि फिजियोथेरेपी का दायरा कितना वसी है, हमारी आम सोच से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और अहम नुक्ता ये है कि अगर किसी को मुसलसल सरदर्द रहता है, या जबड़े में खिंचाव है, चक्कर आते हैं, या पोस्चर की वजह से गर्दन कंधों में दर्द है, तो फिजियोथेरेपी एक बहुत महफूज और मौसर रास्ता हो सकता है, खास तौर पर अगर कोई दवाइयों पर इन्हिसार कम करना चाहता है। ये सिर्फ अलामत को नहीं दबाती, बल्कि कोशिश करती है कि जो बुनियादी वजह है, खास तौर पर अगर वो पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों या पोस्चर से मुताल्लिक है, उसको हल किया जाए। ये वाकई सोचने की बात है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे एक जगह का बज़ाहिर छोटा सा मसला, जैसे हमारा बैठने का अंदाज या जबड़े का तनाव, वो सरदर्द जैसी तकलीफ की शक्ल में सामने आ सकता है। शायद हमें अपने जिस्म के इन इशारों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत